हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 7 ऑफ प्रीमियर प्रो कोर्स। आज की वाली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जो कि है एनिमेशन, की फ्रेम एनिमेशन। कि हम लोग प्रीमियर प्रो में एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, पॉप आउट इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, और की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके स्टनिंग एनिमेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। आज की वाली वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये मेरी सीरीज़ चल रही है, जिसने पहली क्लास से नहीं देखी है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, जाके देखो। और चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ना मेरे पास यहाँ पे अभी ये दो तो मैं पिक्सेल्स से लेता हूँ, लाइक मैंने एक अपनी क्लास में बताया था। लिंक आपको क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। बाकी मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। एंड ये दो मेरे पास वीडियोज़ हैं जो कि मैंने एक वेबसाइट से ली हैं, एंड ये ऑफ कोर्स सीसी हैं, मतलब क्रिएटिव कॉमन है, कोई भी इनको यूज़ कर सकता है, फ्री की हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट तो इम्पोर्ट करता हूँ। बेसिकली इस वाले फर्दर पार्ट पर हम लोग जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एनिमेशन बेसिकली होती क्या है। एनिमेशंस में हमारे की फ्रेम होते हैं। की फ्रेम हमारे को ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स में देखने के लिए मिलते हैं, लाइक कोई 3D सॉफ्टवेयर से लेके किसी भी सॉफ्टवेयर, लाइक वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, किसी भी डाविंची रिजॉल्व, किसी भी कैपकट और वीडियो एडिटर, मोबाइल्स के भी एडिटर में इवन के हमारे को की फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, जिनसे हम अपनी एनिमेशंस को बनाते हैं। की फ्रेम एक वो होता है जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो की वैल्यूज़, स्केल, पोजीशन को अपने पास स्टोर करता है, और जब आप आगे जाते हो दोबारा उसको लगाते हो, वो वहाँ भी स्टोर कर लेता है। फिर वो उतने से उतने में आपका चेंज करता है। लाइक ये अभी एक इधर लोगो है, अब ये लोगो यूँ करके इधर आ गया, तो ये इसको कहते हैं की फ्रेम, और ये मैंने की फ्रेम से करी है और प्रीमियर प्रो में ही करी है। तो ये भी हम करके देखने वाले हैं। तो ना ये वाली मेरे पास वीडियो है, मैं जो कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है सिंपली। एंड यहाँ पे मेरे पे एक और वीडियो है, एंड मैंने दोनों ही इंपोर्ट कर लिए। अब दोनों को इंपोर्ट करने के बाद मेरे को क्या करना है, अब मेरे को पहली बात तो देखनी है कि की फ्रेम एनिमेशन, की फ्रेम्स होते कहाँ हैं। की फ्रेम हमारे होते हैं, लाइक मैं प्ले हेड को अपने बिल्कुल शुरू पे ले आता हूँ, और यहाँ एफएक्स कंट्रोल में आपको एक ये स्टॉप वॉच का आइकन नज़र आ रहा है, टॉगल एनिमेशन। तो यही है भाई। जैसे ही हम अगर मेरे को स्केल पे लगाना है, तो मैंने जैसे ही स्केल पे क्लिक किया, तो देख रहे हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, बल्कि मैं बीच में लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लगाते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये जो नज़र आ रहा है ये है की फ्रेम, जो कि हमारी वैल्यूज, स्केल, पोजीशन का डेटा अपने पास सिक्योर करता है। और जब हम आगे जाके एक और की फ्रेम को लगाते हैं और हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये वहाँ से वहाँ तक हमारी वैल्यू को चेंज करता है। तो ये की फ्रेम्स होते हैं, लाइक मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। अब एक तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं, लाइक पोजीशन भी होता है, यहाँ पे स्केल भी होता है, और यहाँ पे रोटेशन, एंकर पॉइंट, देखो सारे के सारे लगते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 लग चुके हैं। तो ऐसे करके आप लोग हर वैल्यू को एनिमेट कर सकते हो। इवन दो कि जो आप इफेक्ट यहाँ से एफएक्स कंट्रोल में से एफएक्स में से जाके अप्लाई करते हो, उसमें भी आपको ये टॉगल एनिमेशन का आपको एक बटन मिल जाएगा, तो उसको भी आप एनिमेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं, लाइक स्केल का देखते हैं। मेरे को स्केल बढ़ाना है, तो सिंपली मैं अपने प्ले हेड को रख दूँगा पे कुछ स्टार्टिंग में वीडियो के, एंड आप लोग बीच में भी लगा सकते हो। ऑफकोर्स ये तो आपके ऊपर है, मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके लगा रहा हूँ। मैं स्केल पे क्लिक करूँ, और नाउ मैं सिंपली 1 सेकंड, 5 सेकंड, चलो मैं 5 सेकंड तक आगे आ गया, और मैंने अपनी स्केल को कर दिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, लाइक दिस। ये देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो ये बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम पीछे जाएँ तो ये ऐसे करके बढ़ रही है। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो ये देखो बहुत तेज़ हो गई, ये बढ़िया। अब ये वीडियो, अब आप सोच रहे होंगे कि उधर की तरफ कैसे चलने लगी, तो मैं वीडियो दिखा दूँ पहले। तो ये वीडियो है ऐसी, ये इधर की तरफ चलती हुई, तो इस वजह से हो रही थी। बट ये वाला काम अगर आपकी वीडियो में नहीं है, तो हम इसको भी कर सकते हैं की फ्रेम्स के थ्रू। ये है की फ्रेम और एनिमेशन का कमाल। तो यहाँ पे अगर मेरे को पोजीशन भी इसकी साथ में एनिमेटेड चाहिए, तो यहाँ स्केल और पोजीशन पे मैं दोनों पे की फ्रेम पे क्लिक करूँगा, तो दोनों के की फ्रेम यहाँ लग जाएंगे जितना मेरे को चाहिए। लाइक मैं इतना आगे आ जाता हूँ, लाइक मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ जाता हूँ। अब मैंने इसको बढ़ा दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर चले जाए, तो मैं ये राइट वाली वैल्यू को ऊपर की तरफ, मतलब 1400, और यहाँ से ये समथिंग ऊपर जा रही है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा। और ये देखो अब क्या होने वाला है, लाइक सिंपली ये देखो, अब ये यूं करके उस तरफ ही जाके जूम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमारे को चलाना था, तो चलाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, हमने स्केल पे लगा दिया। अब स्केल पे लगाने के बाद हमारे को यहाँ पे एक की फ्रेम चाहिए होगा, यहाँ। इसके बाद हमारे को यहाँ एक की फ्रेम लगाना होगा, लाइक यहाँ से लगा सकते हैं, वरना हम इसको हटा सकते हैं। सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को नहीं करना है इसको कुछ भी। और मैं यहाँ से अपना की फ्रेम टॉगल करता हूँ, एंड थोड़ा सा आगे आके मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर की जानिब हो। तो यहाँ पे देखो अब ये ऊपर चली गया। तो अब ये क्या होगा, अब मैंने तो इसको यूँ करके पहले स्केल के लगा दिया। अब ये स्केल की देखो स्केलिंग बढ़ रही है, अपनी वीडियो भी प्ले हो रही है, लाइक वो इधर की जब जा रही थी।
अब देखो बहुत ज़्यादा मैंने 10 सेकंड्स की कर दी है, 10 सेकंड्स तक वो जूम हुए जा रहा है और अभी इसके बाद ऊपर जा रहा है, ये वाले की फ्रेम्स के बाद हमारा ऊपर जा रहा है। तो एक ये बेसिक सा चीज़ है। बट मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको आप ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग से भी कर सकते हो, लाइक मोशंस की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं। एंड अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स में आके ट्रांसफॉर्म सर्च करो, यहाँ पे आपको एक वीडियो इफेक्ट डिस्ट्रॉट में आपको ट्रांसफॉर्म एक नज़र आएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर मैं अपनी वीडियो पे कर दूँ तो ये आपकी एक अलग सी वैल्यूज़ खोल देगा। देखो ट्रांसफॉर्म आपका न्यू आ जाएगा थोड़ा नीचे, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे आप ये ट्रांसफॉर्म की अलग मेन्यू खोल दिया। बट हो इसमें वो भी सब रहा है जो हम ऊपर स्केलिंग में कर रहे थे। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या डिफरेंस है। लाइक अभी रुको मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको लगाता हूँ, लाइक अपनी सेकंड वाली वीडियो पे लगाता हूँ मैं इसको। मैंने सेकंड वाली वीडियो पे इसको लगाया है और मैं इसको जूम कर रहा हूँ या फिर मैं इसको इधर उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये काम तो वही हो रहा है। अब क्यों, ऐसा क्यों? तो ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रो एडिटर्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। मैं आपको ये चलते हुआ बता दूँ, तो आप लोग भी अब प्रो एडिटर बनने वाले हो इसको यूज़ करके। ये ज़्यादा लोगों को जो मतलब न्यू बाय हैं तो उनको ज़्यादा ये पता भी नहीं होता है। अब अगर मैं इससे एनिमेशन करूँ, लाइक मेरे को एकदम से जूम चाहिए, तो मैंने स्केल पे पहले तो की फ्रेम लगा दूंगा यहाँ से और थोड़ा सा आगे आके थोड़ा आगे आऊँगा, क्योंकि बिकॉज मुझे क्विक चाहिए। क्विक के लिए मैं थोड़ा सा आगे आके मैं ऐसे करके इसको बढ़ा दूँगा ना। अब क्या होगा, ये थोड़ा क्विक होगा। अब देखो ये यहाँ पे हमारा रेंडर्ड व्यू नहीं है, तो यहाँ से हम लोग रेंडर में से यहाँ से अगर मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो देखो एक यहाँ पे हमारी उसको रेंडर करने लगेगा। तो रेंडर कर लेना कज व्यू हमारा, वरना फिर हमारे ये प्लेबैक सही नहीं होगा। तो पहले मैं रेंडर करता हूँ उसको थोड़ा सा, जितना हमारी की फ्रेम के एनिमेशन जो मैंने लगाई है। कोई बग है ये प्रीमियर प्रो में, ये कभी कभार ऐसे रेंडर्ड मांगता है आपसे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप या फिर कर भी लो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये फिर आपका देखने में परेशानी नहीं होगी, आपको थोड़ी ज़्यादा प्रिसाइसली नज़र आएगा हर फ्रेम। ना मेरे पास अपनी ये प्रीवियस क्लास का एक थंबनेल है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्केल इन कर लिया है। तो मैं इस पर आपको ट्रांसफॉर्म का सिंपली लगा के बताता हूँ। वीडियो पे भी आप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए एक आपको इस स्टैटिक इमेज पे लगा के दिखा रहा हूँ। हमने ट्रांसफॉर्म यहाँ से ले लिया है। अब ट्रांसफॉर्म लेने के बाद मेरे को एकदम से पे जो है ना अपने फेस पे इंस्टेंट जूम चाहिए। लाइक आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा पॉपअप, जिसे हम इफेक्ट कहते हैं एकदम से। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे तो पहले प्ले हेड को अपने ले आऊँगा, यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे लाना प्रिसाइसली आप ले आओगे। यहाँ से आप वरना दूसरी सेकंड वीडियो पे, पिछली वाली वीडियो पे निकल जाऊँगा मैं। तो यहाँ से आप लोग जब इधर की तरफ इसको स्नैप कर दोगे तो ये खुद ब खुद आपका फर्स्ट फ्रेम को अपने कैच कर लेगा ना। और ट्रांसफॉर्म का हमारे यहाँ पे ये आ चुका है। इधर मैं स्केल पे क्लिक करूँगा, देन पोजीशन, दोनों हमारी की फ्रेम लग चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा, लाइक मेरे को इंस्टेंट चाहिए तो मैं थोड़ा सा ही आऊँगा, मतलब 1 सेकंड से भी कुछ कम ही आ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही मैं इसको स्केल अप करूँगा थोड़ा सा और मैं पोजीशन को अपने इसकी तरफ लेके जाऊँगा। पोजीशन के साथ आपको खुद यहाँ पे देखना होगा आपका कहाँ की तरफ चल रहा है। लाइक मेरा वैसे तो सेम ही चलता है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अब मैंने अपने ये फेस पे ले आया। अब ये देखो ये मैं फेस पे ले आया हूँ। अब क्या होगा, जब मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखो ये है एकदम से जूम। अब ये ट्रांसफॉर्म का मैंने जो आपको बताया कि आप एफेक्ट्स में से जाके ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को अपनी वीडियो पे लगा के उससे अपनी एनिमेशन को करो, ये मैंने इसलिए बताया है कज अगर आप अपना ये यूज़ कंपोजिशन को बंद करोगे और यहाँ से शटर एंगल को 180 कर देता हूँ मैं। शटर एंगल बेसिकली आपका मोशन ब्लर डाल देता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट बन जाता है। ये देखो, ये देखना आप, ये देखो। अब ये देखो कुछ गलत सा हो गया थोड़ा बहुत, देखो ये अजीब सा लग रहा है हमारे को। तो इसको करने के लिए ये इसलिए पहले खोल लो इसको, क्योंकि कभी कभार ग्लिचिंग इसमें आ जाती है, तो फिर वो सेट नहीं होती है इतनी आराम से। मैं इनको दोबारा से हटाता हूँ और मैं दोबारा से स्केल एंड पोजीशन के टॉगल एनिमेशन के उस पर बटन पे क्लिक किया है एंड थोड़ा सा आगे आने के बाद सिंपली स्केल इट अप एंड यहाँ से मैं अपने नाउ। अब अगर हम इसको प्ले करें, ये देखो इंस्टेंट जूम एंड ये अभी रेंडर्ड नहीं है तो आपको थोड़ा सा मतलब ग्लिची सा नज़र आ रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें मोशन मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब आप अपनी फुटेज के हिसाब से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये 360 तक होता है, तो आप लोग उसके हिसाब से देख लेना। एंड ये ऐसी सी हमने कुछ ये बनाई है, देखो एकदम से पॉप आउट वाला जो इफेक्ट हमने बनाया है, ये देखो ये हमने ऐसा कुछ इफेक्ट बनाया है। एंड यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट लगा के इसको ड्रामेटिक बना सकते हो। एंड एक और चीज़, वन मोर थिंग जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जब आप अपनी की फ्रेम्स के इधर आओगे, की फ्रेम आपके ज़ाहिर हो रहे होंगे, नज़र आने लगेंगे, तो मैं 2 की फ्रेम को यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ टेम्पोरल इंटरपोलेशन के नाम से एक वो आ रहा होगा। जैसे ही आप इसमें आओगे तो यहाँ पे आपको
बेजियर, ऑटो बेजियर और यहाँ पे कंटिन्यूस बेजियर, होल्ड, ईज इन, ईज आउट बहुत सारे नज़र आएंगे। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है ईज इन, जो कि अपनी एनिमेशन को और ज़्यादा स्मूथ कर देता है एक तरीके से। तो यहाँ से जैसे ही मैं ईज इन पे क्लिक करूँगा तो आपके की फ्रेम देखो कुछ चेंज से हो गए, लाइक ऐसे ही डिफ़ॉल्ट होते हैं तो ये ऐसे हो गए। अब इससे क्या हुआ है, इससे एक चीज़ बड़ी मेन हुई है, ये देखो अब और स्मूथ हमारी ट्रांजिशन ये देखो लगने लगी है। अब आपको, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़ाहिर हो रहा होगा, बट जब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ज़ाहिर होगा। अब मैं एक और चीज़ इसमें करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से मैं उसी को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद अगर हम जहाँ जहाँ हमने की फ्रेम लगाने में पोजीशन पे की फ्रेम लगाया, मैंने स्केल पे लगाया। अब मैं स्केल को ओपन करूँगा और पोजीशन को ओपन करूँगा, तो ये है हमारा ग्राफ एडिटर जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से मैं ये जो लाइन सी आ रही है, इस वाली लाइन को मैं यहाँ से पकड़ के हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा और नीचे वाली के साथ भी, मैं स्केल वाली के साथ भी यही करने वाला हूँ। लाइक मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। अब मैं स्केल और पोजीशन को बंद कर देता हूँ। सो सिंपली इससे क्या हुआ है, और ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है। ये देखो, अब ये देखना अभी, ये देखो अब आपको इतना ज़्यादा ये पता नहीं चल रहा है, बट एक सेकेंड, अभी मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। लाइक मैं एक टेक्स्ट एनिमेशन के उस पर बताने वाला हूँ। तो टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, अपनी कॉम्पोजिशन को खाली कर लेते हैं बिल्कुल। एंड हमारी सीक्वेंस भी अभी एंड हो चुकी है यहाँ पे, बट मैं सीक्वेंस बनाना चाह रहा हूँ। इधर हम इसको डिलीट करते हैं एंड अपनी सीक्वेंस को यहाँ लेके ड्रैग कर लेते हैं। नाउ अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, मैंने लिखा है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा एंड बड़ा करने के बाद मैं इसको रख लूँगा इधर। एसेंशियल ग्राफिक्स का मैंने आपको बताया है, यहाँ से एसेंशियल ग्राफिक्स के अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म में आकर अगर मैं इस पर और इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा सेंट्रली अलाइन खुद हो जाएगा। नाउ अब मैं इसी को ही मैं इसको छोटा कर लेता हूँ टाइम लाइन को, एंड मैं इधर से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करके मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ। डुप्लीकेट कैसे किया है मैंने, ऑल्ट की, अगर ऑल्ट की दबा के मैं ड्रैग करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। अब मैं ऊपर वाले पे आके लिखने वाला हूँ लाइक। अब लाइक लिखने के बाद मैं इसको भी बीच में कर दूंगा एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिसाइसली नीचे लाके रखूँगा ऐसे करके। आप ये एफेक्ट्स उससे भी कर सकते हो, बट मैं इससे कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्केल इसका छोटा कर रहा हूँ, मेरे को स्केल इसका थोड़ा छोटा चाहिए। एंड जैसे कि ये मैंने इधर रख दिया। अब ये आइनों के बीच नहीं है बिल्कुल भी, चलो मैंने कर लिया ये यहाँ से अलाइन में से एसेंशियल ग्राफिक्स से जाके। अब मैं सब्सक्राइब के बटन पे आके, अगर मैं ओपेसिटी में, मैंने मास्किंग का बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो जाके देख लेना। यहाँ से मैं ये रेक्ट एंगल वाला एक एफेक्ट वो मास्क ले लेता हूँ। मास्क को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। मास्क को बड़ा करने के लिए हमारे को सिंपली मास्क के दो साइड को सेलेक्ट करना होगा और मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। लाइक ऐसे करके सेलेक्ट करो और फिर आप इनको ऐसे करके ड्रैग करोगे आगे की तरफ तो ये खुद बड़े हो जाएंगे। और इस तरफ वाले के साथ भी ऐसे ही करोगे तो ये भी हो जाएगा। लाइक ये देखो, शिफ्ट दबा के करोगे तो ये सीधा होंगे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, वरना ये टेढ़े मेढ़े होंगे। अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको मैंने फुल कर लिया है अपने उसके साइज़ का, एंड अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके पीछे की तरफ रखने वाला हूँ। लाइक मैं बिल्कुल एंड में रखने वाला हूँ उसको इधर। लाइक मेरा जो है ना टेक्स्ट बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, मैं ऐसे करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बिल्कुल डिसअपियर होने वाला है लाइक दिस। यहाँ पे डिसअपियर हो चुका है अभी है। अब डिसअपियर होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ करने वाला हूँ अपने इसको पाथ को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे मास्क पाथ आपको नज़र आ रहा होगा। मास्क वन, जब हम मास्क बनाते हैं तो ये खुद ब खुद बन जाता है। मास्क पाथ पे मैं क्लिक करूँगा एंड थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं मास्क को दोबारा सेलेक्ट करूँगा एंड मैं इसको आगे करूँगा बिल्कुल, जब मेरा टेक्स्ट बिल्कुल नज़र ज़ाहिर होने लगता है, नज़र आने लगता है लाइक दिस यहाँ पे सिंपली। अब यहाँ पे हमारी बन चुकी है ये एनिमेशन। ये देखो ऐसे करके टेक्स्ट रिवील होगा हमारा एक सिंपल से तरीके। मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है तो मैं इसको की फ्रेम को आगे कर देता हूँ। सिंपली बस आगे करना है अगले वाली की फ्रेम को पकड़ के। ये देखो भाई, अब ये थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि हमने फैदर को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, तो मैं फैदर को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा, वरना पे टेक्स्ट हमारा नज़र ना आने लगे। लाइक अब थोड़ा और अच्छा लगेगा ये देखो। ओके, तो अब लाइक के साथ हमारे को क्या करना है, लाइक हमारे को चाहिए कि सब्सक्राइब के बाद ही एकदम से नीचे से आए, जैसे सब्सक्राइब के नीचे से आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एक सिंपली ये बना लेंगे एंड इसको बनाने के बाद हम इसको भी ड्रैग करके इधर से बड़ा करेंगे एंड इसको भी ड्रैग करके। आई नो कि लाइक अभी नज़र नहीं आ रहा है तो मैं उसको करूँगा, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये देखो लाइक हमारा नज़र आने लगा है। लाइक के हिसाब से इसको करना है। तो अब मैं ऊपर से दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इनको भी ऊपर कर दूँगा थोड़ा सा लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा,
इस मास्क पाथ को रख दूंगा इसके ऊपर ताकि लाइक बिल्कुल गायब हो जाए। नाउ अब लाइक को हमारे को जब एनिमेट करना है जब हमारा सब्सक्राइब की एनिमेशन एंड हो जाए। सब्सक्राइब पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड इसके पिछले की फ्रेम पे अगर हमारे को एग्जैक्ट की फ्रेम पे आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये इसके नीचे ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो ये नज़र नहीं आ रहा है इतना, बट इस पर अगर आप क्लिक करोगे यूँ करके तो ये देखो हम खुद ब खुद सेलेक्ट कर देता है वो। अब मेरे को लाइक की एनिमेशन यहाँ से चाहिए, ये देखो यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो मैं मास्क पाथ पे इसके भी जब मैंने लाइक सेलेक्ट कर लिया तो लाइक का मास्क पाथ है ये। अब मास्क पाथ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा। अब देखो जब हम मास्क पाथ के एनिमेशन टॉगल एनिमेशन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा मास्क पाथ गायब हो जाता है। तो उसके लिए हमारे को मास्क 1 पे सेलेक्ट करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाएगा हमारे पास लाइक दिस। अब मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँगा एंड इसको मैं कर दूँगा पकड़ के ड्रैग करके नीचे, जब हमारा लाइक पूरा दिखने लगे। ये देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखो अब यूँ करके हमारा सबसे पहले तो आएगा, अब ये देखो यहाँ पे हमारा आएगा सब्सक्राइब और उसके बाद लाइक थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड सब्सक्राइब को छोड़ देते हैं हम, इतना ही सही है। एंड यहाँ से फेदर को बढ़ा देते हैं, लाइक की भी थोड़ी सी फेदर को बढ़ाते हैं और ताकि अच्छा लगे। एंड नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने एक बहुत ज़्यादा बेसिक और सिंपल सी एक टेक्स्ट एनिमेशन बना ली है बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। आगे जाके एनिमेशन की एक और क्लास आने वाली है इसके बाद जिसमें हम एक थोड़ी सी एडवांस्ड एक एनिमेशन करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको अभी ये बेसिक समझ आ गई होंगी। बेसिक जब समझ आ जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे अगली क्लास में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।